शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के नेताओं के टॉप 5 लव मैरिजेस के बारे में कि किस तरह से सभी मुश्किलों का सामना करते हुए इन नेताओं ने अपने प्यार को अपने नाम किया। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। कहा जाता है कि जब किसी को इश्क हो जाए तो उसके लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है, चाहे वह आम आदमी हो या राजनेता। बिहार की राजनीति में भी कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने जात धर्म की सारी दीवारें तोड़कर शादी की। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको बिहार के ऐसे टॉप 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने लव मैरिज कर समाज को एक नया संदेश दिया है, जिनके प्रेम की राह में मजहब की दीवार भी आड़े नहीं आ पाई। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर राजीव प्रताप रूडी की प्रेम कहानी है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता है राजीव प्रताप रूडी। लव मैरिज करने वाले नेताओं की लिस्ट में ये 5वें नंबर पर है। सारण के रहने वाले राजीव प्रताप रूडी केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। ये बिहार ही नहीं, भारतीय राजनीति के कैनवस पर एक बड़ा चेहरा है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इनका जबरदस्त सिक्का चलता था। तब ये केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री थे। नरेंद्र मोदी की सरकार में भी रूडी को स्वतंत्र मंत्री का प्रभार मिला था। ये लालू यादव को सीधे चुनौती देने वाले नेताओं में से एक राजीव प्रताप रूडी ही थे, जिन्होंने छपरा की राजनीति में लालू यादव का वर्चस्व तोड़ा था। राबड़ी देवी को भी रूडी ने ही पराजित किया था। सबसे अधिक पढ़े लिखे नेताओं में से एक राजीव प्रताप रूडी की पर्सनल लाइफ के साथ साथ पॉलिटिकल करियर दोनों ही शानदार है। इन्होंने अपने 25 साल के लंबे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और उसे जिम्मेदारी के साथ भी निभाया है। ये हाई प्रोफाइल नेता माने जाते हैं और बड़ी पार्टियों में नजर भी आते हैं। राजीव प्रताप रूडी जितने अच्छे राजनेता हैं, उतने अच्छे पति भी हैं। राजनेता और अच्छे घराने के होने की वजह से ये अक्सर हवाई यात्रा किया करते थे। इन्होंने बाज़ाब्ता पायलट की ट्रेनिंग भी ली है और कई मौकों पर विमान को उड़ाया भी है। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली नीलम से इसी दौरान आंखें चार हो गई। उसी समय नीलम एयर होस्टेस थी। प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा तो मामला विवाह के प्रस्ताव पर जा पहुंचा। नीलम की ओर से रजामंदी के बाद दोनों ने 1991 में लव मैरिज की। जब राजीव प्रताप रूडी नागरिक उड्डयन मंत्री बने तो नीलम ने एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ दी। राजीव प्रताप रूडी और उनकी पत्नी नीलम अक्सर बॉलीवुड की पार्टियों में नजर आते हैं। इनकी पत्नी नीलम कई मौकों पर फैशन शो में भी दिखाई देती है। इन दोनों की 2 बेटियां अवश्रेया रूडी और अतीशा प्रताप सिंह हैं। माना जाता है कि छोटी बेटी अतीशा प्रताप अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे ले जा सकती है। पायलट के तौर पर रूडी राफेल और सुखोई विमान को भी उड़ा चुके हैं। ये बोइंग विमान भी उड़ा चुके हैं। नीलम ने भी लगभग 10 वर्षों तक इंडियन एयरलाइंस में काम किया है। नंबर 4 पर सुशील मोदी की लव स्टोरी है। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी लव मैरिज करने वाले राजनेताओं की इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। इनकी शादी में आशीर्वाद देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पटना पहुंचे थे। सूबे के डिप्टी CM रहे सुशील मोदी ने ईसाई धर्म की जेसी जॉर्ज के साथ लव मैरिज किया था। दोनों की मुलाकात रेल यात्रा के दौरान हुई थी। जेसी जॉर्ज शादी के बाद जेसी मोदी लिखने लगी और फिलहाल टीचर है। जब जब राजनेताओं के लव मैरिज की बात आती है तो सुशील मोदी की भी शादी की चर्चा जरूर होती है। एक बार सुशील मोदी ने मीडिया को बताया भी था कि जेसी से मेरी मुलाकात एक रेल यात्रा के दौरान हुई थी। वह केरल के कैथोलिक ईसाई फैमिली से नाता रखती है। उनसे मिलना जुलना हुआ, नजदीकियां बढ़ी और फिर तय हो गया कि हम शादी कर लेंगे। इस शादी में जेसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। दोनों की शादी पहले स्पेशल मैरिज एक्ट से हुई, फिर आर्य समाज की विधि से। यही वजह है कि उनके सर्टिफिकेट में जेसी जॉर्ज लिखा है, जबकि वे अब अपना नाम जेसी मोदी लिखती है। इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर RSS को अक्सर दकियानूसी माना जाता है।
लेकिन सुशील मोदी की शादी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नानाजी देशमुख, गोविंदाचार्य, भाऊराव देवव्रत समेत काफी लोग पहुंचे थे। पटना के आरएसएस कार्यालय की शाखा में मैदान में बड़ा सा मंच बना था। उसी मंच को विवाह मंडप का रूप भी दे दिया गया था। आर्य समाज विधि से सुशील मोदी की शादी हुई थी। मंच के बैकग्राउंड में भारत माता का चित्र बना हुआ था। यह आयोजन लगभग 1 घंटे ही चला। इसी दौरान शादी हुई तथा वरीय नेताओं ने अपने आशीर्वचन दिए। सुशील मोदी की माने तो इस शादी में सादगी का पूरा ख्याल रखा गया। 2500 मेहमान पहुंचे थे। अतिथियों को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और बर्फी बांटी गई थी। नंबर 3 पर शाहनवाज हुसैन की प्रेम कहानी। बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री और बीजेपी के वरीय नेता शाहनवाज हुसैन ने जाति धर्म की सीमा लांघकर शादी की। मजहब की दीवार को तोड़कर समाज को एक पॉजिटिव मैसेज दिया। इस लिस्ट में इनकी कहानी तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम समुदाय से आने वाले शाहनवाज हुसैन के लिए आसान बात नहीं थी कि वह हिंदू धर्म की लड़की से शादी कर पाए, वह भी उस समय जब देश में दोनों समुदाय में करवाहट चरम पर थी। दरअसल 1992 के बाबरी विध्वंस और 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दोनों समुदाय में व्याप्त करवाहट किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन इसी दौर में शाहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा के बीच प्रेम प्रसंग चरम पर था। वे एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। लेकिन कब तक यह मामला प्रेम प्रसंग तक ही रहता? तब 1994 में दोनों ने शादी कर ली। शाहनवाज हुसैन और रेणु की शादी के 27 साल बीत गए हैं। इसके बाद भी उनके लव मैरिज के किस्से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। शाहनवाज हुसैन मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि अब तो हमारी शादी के 27 साल बीत गए, हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए, हमारी लव स्टोरी कब तक चलेगी? बच्चे भी क्या सोचेंगे कि अभी भी मम्मी पापा ही छाए हुए हैं, अभी भी स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं। ये फिर कहते हैं कि तब रेणु स्कूल में पढ़ाती थी, बस के सफर में हमारी दोस्ती हुई थी। रेणु जिस बस से स्कूल जाती थी उसी बस से हम भी जाते थे। एक दिन बस में भीड़ थी, उन्हें सीट नहीं मिली तो हमने अपनी सीट छोड़ दी। संयोगवश दूसरे दिन भी यही वाकया हो गया। फिर तो हमारी दोस्ती हो गई। बिल्कुल फिल्मी है हमारी लव स्टोरी। एक दिन बैडमिंटन खेलने वक्त हमारे अंगूठे से खून निकलने लगा तो वहां मौजूद रेणु जी ने अपना दुपट्टा फाड़कर मेरे अंगूठे पर बांध दिया। ऐसे में प्यार तो होना ही था, दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। शाहनवाज हुसैन के मुताबिक तब मंदिर आंदोलन का दौर था। उन्होंने बताया कि मैं बीजेपी के युवा मोर्चा का पदाधिकारी था। मैं सुन्नी सैयद था और रेणु ब्राह्मण थी। उसका पूरा नाम रेणु शर्मा था। सबसे पहले बड़ा सवाल ये था कि शादी कैसे हो। दोनों परिवार कतई राजी नहीं थे, काफी विरोध था। 9 साल से प्रेम सफर चल रहा था तो इसे ऐसे कैसे जाने देते। हमने प्यार किया था, फिर हमारी शादी हुई। पहले घर में हुई, फिर कोर्ट में भी हुई। रेणु ने शादी के बाद अपना नाम रेणु हुसैन कर लिया। शाहनवाज की तरह रेणु भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वे शिक्षक हैं, कविताएं लिखती हैं और शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि उनकी शादी भी बहुत ही सादगी के साथ हुई। नंबर 2 पर पप्पू यादव की प्रेम कहानी। पूर्व सांसद पप्पू यादव इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इन्होंने रंजीत रंजन के साथ लव मैरिज किया था। बाद में पत्नी रंजीत रंजन भी बिहार के सुपौल से सांसद बनी। पप्पू यादव वर्तमान में जन अधिकार पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, जबकि पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस पार्टी में बड़े पद पर है। इनकी शादी के समय धर्म आड़े आ गया था। दरअसल रंजीत रंजन पंजाब की रहने वाली थी और सिख धर्म से ताल्लुक रखती थी। खास बात कि जब जाति धर्म लव मैरिज में बाधा बनने लगे तो पप्पू यादव सिख धर्म अपनाने को तैयार हो गए। पप्पू यादव ने 2013 में पुस्तक द्रोहकाल का पथिक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने अपनी लव स्टोरी के बारे में डिटेल में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि 1990-91 में रंजीत को मैंने पहली बार देखा था। उस समय रंजीत नेशनल और इंटरनेशनल लॉन टेनिस खेलती थी। 3 माह बाद उन्हें इंटरनेशनल खेलने जाना था, तभी उनसे मेरी मुलाकात हुई। यह मुलाकात बस मेरी हुई, उनकी मुझसे मुलाकात नहीं हुई। वह तो मेरे बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी तब रंजीत पटना के मगध कॉलेज से पढ़कर गई थी। टेनिस इंटरनेशनल खेलने की बात आई तो वह पंजाब में ही प्रैक्टिस करने लगी। वहां से पटना खेलने आई थी।
उनके पापा आर्मी के अधिकारी थे और रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे के हेड हो गए। पप्पू यादव ने लगभग 3 साल तक रंजीत का पीछा किया, लेकिन कभी मिल नहीं पाए। इन 3 सालों में वे एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। 2 साल तक रंजीत रंजन को पता भी नहीं चला कि पप्पू यादव नाम का कोई लड़का उनका पीछा कर रहा है। जैसे कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज होता है, एक दूसरी धर्म की फैमिली, वह भी अमृतसर की, तो परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। जब पप्पू यादव को लगा कि बात अब नहीं बनेगी, तब उन्होंने कांग्रेस के नेता SS आहलूवालिया साहब को पकड़ा। जैसे ही फैमिली वालों को पता चला, वे भड़क गए, पूरे पंजाब के सिख विरोध में हो गए। इसे देखते हुए फैमिली ने भी साफ कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। पप्पू यादव कहते हैं कि लेकिन शादी तो मुझे हर हाल में रंजीत रंजन से ही करनी थी। इसमें SS आहलूवालिया साहब ने अहम रोल निभाया। रंजीत के सिख परिवार को मनाने में वे कामयाब हो गए। रंजीत के पेरेंट्स तो राजी हो गए, लेकिन सभी परिजन तैयार नहीं हुए। पप्पू यादव कहते हैं कि बात बिगड़ते देख मैं तो रंजीत जी से शादी करने के लिए सिख बनने को तैयार हो गया था, लेकिन उनके परिवार के ही लोगों ने धर्म बदलने से मना कर दिया। ससुराल पक्ष के लोगों ने साफ कह दिया कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जो जैसे है वैसे ही रहे। इसके बाद हमारी शादी पूर्णिया के गुरुद्वारे में सिख धर्म के अनुसार हुई, साथ ही आनंद मार्गी रस्मों रिवाज से भी हुई। आनंद मार्गी विधि से शादी महज आधे घंटे के अंदर पूरी हो गई। गुरुद्वारे में भी बहुत समय नहीं लगा। पूर्णिया कॉलेज के मैदान में विवाह मंडप बनाया गया था। 1994 में हुई उस शादी समारोह में लालू यादव, देवीलाल जैसे बड़े नेता पहुंचे थे। इनके अलावे कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए। शादी देखने के लिए काफी संख्या में सगे संबंधी, रिश्तेदार समेत आम लोग भी जुटे थे। अब बात करते हैं नंबर 1 की। तेजस्वी यादव की प्रेम कहानी हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, हमने आपको बताया। इनकी शादी ने सियासी गलियारे से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी। राजनेता के सफल लव मैरिज की जब भी लिस्ट बनेगी, तेजस्वी यादव का नाम जोर शोर से आएगा। दरअसल तेजस्वी यादव प्रेम के मामले में ऐसे किस्मत वाले नेता हैं जिन्हें बचपन का प्यार मिल गया। इनकी लव स्टोरी की भनक न तो घर वालों को लगी, ना ही दोस्तों को भी, और ना ही सियासी गलियारे और मीडिया वालों को लगी। और तो और ट्विटर बॉय के रूप में फेमस रहने के बावजूद सोशल मीडिया यूजर्स को भी तेजस्वी की प्रेम कहानी की जानकारी नहीं थी। वह भी तब जब तेजस्वी यादव को ट्विटर पर उनकी होने वाली पत्नी रेचल लगातार फॉलो कर रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब तेजस्वी के बचपन के प्यार को उनके पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी समेत बाकी लोगों ने स्वीकार कर लिया। छठ मंगनी और पट ब्याह के अंदाज में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव 9 दिसंबर 2021 को परिणय सूत्र में बंध गए। यह शादी इतने गुपचुप तरीके से हुई कि इसके एक दिन पहले ही सबको पता चला। खुद तेजस्वी की बहन मीशा भारती ने शादी से एक दिन पहले ही इनकार कर दिया था कि शादी नहीं होने वाली है। सिंगापुर में बैठी उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने जब सोशल मीडिया पर ही अपने भाई को शुभकामनाएं दी, तब बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारे में शहनाई की गूंज सुनाई पड़ी। सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये थी कि जिस दिन तेजस्वी यादव अपनी गर्लफ्रेंड संग 7 फेरे लेने वाले थे, उस दिन तक बिहारी लोगों को पता तक नहीं था कि लड़की कौन है, उसका नाम क्या है। जात और धर्म को लेकर भी कई तरह की खबरें तैर रही थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। हर जानकारी सूत्र के सहारे छन छन कर बाहर आ रही थी। कभी नाम को लेकर तो कभी दुल्हन की तस्वीर को लेकर भी लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन बना हुआ था। खबरों में कहीं दुल्हन को एलेक्सिस बताया जा रहा था तो कहीं उसे सिमरन नाम दिया जा रहा था। इसके अलावा सगाई और शादी को लेकर भी जितने मुंह उतनी बातों वाला हाल था। बहुतों को पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है, शादी हो रही है या फिर सगाई की रस्म अदायगी की जा रही है। आखिरकार 9 दिसंबर की शाम सारे कयासों पर विराम लग गया, जब सोशल मीडिया पर सगाई से लेकर शादी तक की तस्वीरें आने लगी। दिल्ली में हुई शादी में पार्टी के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया था, केवल परिवार के लोग शामिल थे। बड़ी हस्ती के नाम पर सिर्फ यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव शामिल थी।
बाकी घर के लोगों में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीशा भारती, तेज प्रताप यादव समेत अन्य लोग शामिल हुए। सिंगापुर में रहने के कारण बहन रोहिणी शामिल नहीं हो सकी थी। पटना आने पर तेजस्वी ने अपनी पत्नी रेचल को मीडिया के सामने लाया और कहा कि पिता लालू यादव ने इनका नामकरण कर दिया है और अब रेचल राजश्री यादव के नाम से जानी जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।